दोस्तों, अगर हम बात करें इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की, तो उसमें वसीम अकरम का नाम नंबर 1 पे आएगा। और इसमें कोई बात बहस वाली नहीं है। अगर आप किसी से भी पूछें कि भाई दुनिया का सबसे बेस्ट लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर कौन है, तो वसीम अकरम ही नाम लिया जाएगा, कोई भी ये मानता है। और ये बात है सर 1985 की। वसीम अकरम का पाकिस्तानी टीम में आना भी एक तरह से अजूबा ही है। जैसे कि वकार यूनुस या पाकिस्तान में इंजमामुल हक अक्सर होता है कि कोई लड़का अगर अच्छा खेल रहा हो फर्स्ट डिवीजन क्लब लेवल पे भी, तो सीधा क्लब लेवल से वो पाकिस्तान की टीम में आ सकता है बिना डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए स्टेट लेवल की। कुछ वैसा ही वसीम अकरम के साथ भी हुआ था। 1985 में ये पाकिस्तान में फर्स्ट डिवीजन क्लब के क्रिकेट में खेल रहे थे। तभी 1985 में 1985 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान खेलने आई थी। तो वहाँ गद्दाफी स्टेडियम में ट्रायल के लिए कुछ लड़कों को बुलाया गया फर्स्ट डिवीजन क्लब से, उसमें वसीम अकरम भी थे। पहले 2 दिन जो है इन्हें बॉलिंग करने का चांस ही नहीं मिला, तो वापस इन्होंने अपने क्लब कोच को कहा कि वहाँ मुझे बेकार में क्यों भेजते हो, वहाँ तो इतने सारे लड़के लाइन लगा के खड़े हैं, मेरा तो नंबर ही नहीं आता। 2 दिन मुझे बॉलिंग करने का ही चांस नहीं मिला। फिर तीसरे दिन इनके कोच ने वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स, कैंप ऑर्गेनाइजर से बात की, तो इन्हें थर्ड और फोर्थ डे जो है वहाँ नेट्स में बॉलिंग करने के लिए चांस मिला। उसमें इन्होंने न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे टॉप बैट्समैन जॉन राइट वगैरह, उन्हें भी काफ़ी परेशानी में डाला। ये देखते हुए जो जावेद मियांदाद उस समय कैप्टन थे पाकिस्तान के, उनकी नज़र में वसीम अकरम चढ़ गया। उन्होंने फिर एक अगला जो फ्रेंडली मैच थी बीसीसीपी बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान, उसके और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में, उस मैच में वसीम अकरम को खिलाया गया और उसमें वसीम अकरम ने 7 विकेट लिए। उसके बाद जो है जावेद मियांदाद ने उस डोमेस्टिक सीरीज़ में तो वसीम अकरम नहीं खेले, लेकिन उसके ठीक बाद एक रिटर्न सीरीज़ होने वाली थी जिसमें पाकिस्तान जा रही थी न्यूजीलैंड रिटर्न सीरीज़ खेलने के लिए। उसमें जो है वसीम अकरम का नाम आ गया और उसके लिए जावेद मियांदाद ने ही रिक्वेस्ट किया था। जब और इसमें एक बड़ा मज़ेदार एक किस्सा, एक वाक़या है जो कि जावेद मियांदाद अपने इंटरव्यू में सुनाते हैं। कहते हैं कि जब पाकिस्तान टीम में वसीम अकरम का नाम आया, उसके घर चिट्ठी पहुंची, लेटर पहुंचा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का, तो उसने जो है जावेद मियांदाद को फ़ोन किया, कहा कि जावेद सर, ये मेरे पास एक लेटर आया है जिसमें कि मेरा नाम लिस्ट में आ गया है, मुझे न्यूजीलैंड जाना है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, बात सच है क्या? तो जावेद मियांदाद ने कहा हाँ बिल्कुल बात सच है, अब जाने की तैयारी कर लो। तो फिर जावेद मियांदाद कहते हैं कि उस समय इतना इनोसेंट एक बच्चा सा था, कहता है कि अरे न्यूजीलैंड जाना होगा इतना दूर, तो इसमें पैसे कितने ले जाने पड़ेंगे? तो जावेद मियांदाद मैंने मजाक, क्योंकि जावेद मियांदाद को मजाक करने की आदत थी, उन्होंने कह दिया कि अरे इसमें 1 लाख रुपए लेके जाना कम से कम। तो कहता है वसीम अकरम कि अरे 1 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है, तो अब्बा हुजूर मना कर देंगे, तो एक काम करता हूँ, इतने रुपए तो मैं नहीं बंदोबस्त कर सकता, मैं अपना नाम वापस ले लेता हूँ अपने इस लिस्ट से। तो फिर जावेद मियांदाद हंसने लगे, कहते हैं कि अरे पागल, इसमें पैसे लेके जाने नहीं होते, इसमें तुझे खेलने के लिए पैसे मिलेंगे। तो कहते हैं हाँ, खेलने के लिए पैसे भी मिलते हैं तो जावेद मियांदाद ने कहा हाँ, अब तू चल, अब तेरी ज़िंदगी बदल गई है। तो ये इस ढंग से वो फिर पाकिस्तान टीम में शामिल हुए, न्यूजीलैंड की टूर में गया वसीम अकरम, और वहाँ जाके जो पहला टेस्ट मैच खेला उसने, उसमें उसने सेकंड टेस्ट मैच में ही शायद 10 विकेट लिए थे। और उसके एक वनडे इंटरनेशनल मैच जो बेंसन हेजेस कप होती है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और टूरिंग टीम पाकिस्तान के बीच में हुई थी, उस एक वनडे मैच में 5 विकेट भी लिए थे। तो वहाँ से जो है एक वसीम अकरम नाम का एक एक ये प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर पाकिस्तान की टीम में आ गया था। उस दौरान फिर इमरान खान की वापसी हुई थी टीम में, और इमरान खान 2 साल से इंजर्ड चल रहे थे, उनके शोल्डर में इंजरी थी, इसलिए वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे। ये दौर वही 1983 से 85 के बीच का है। तो जब वसीम अकरम आया उसी समय इमरान खान की वापसी भी हुई और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप एक बार फिर से काफ़ी मजबूत हो गया। उसके पहले फास्ट बॉलिंग में एक तरह से इमरान खान अकेले ही मोर्चा संभाले हुए थे सरफराज नवाज के रिटायर होने के बाद। अब वसीम अकरम के आने के बाद से इमरान और वसीम अकरम की जोड़ी ने एक बार फिर से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को वर्ल्ड के नंबर 1, नंबर 2 वेस्ट इंडीज़ के साथ या उसके नंबर 2 पे या पैरेलल में लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद जो है फिर वसीम अकरम 1987 में इंडिया खेलने आए। इनके पास एक खूबी थी कि बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज, काफ़ी लंबा रनअप होता था इनका, और इन्हें यॉर्कर फेंकने में कुछ महारत हासिल थी, या लगभग एट विल पुरानी गेंद से स्लॉग ओवर्स में फुल लेंथ यॉर्कर या लो लेवल की फुल टॉस बड़ी खूबी से फेंक लिया करते थे।
और उसके अलावा फिर 1987-88 में एक घटना हुई है जब इनकी थोड़ी इंजरी हो गई थी। इंडिया टूर से वापस जाने के बाद, रिलायंस कप ख़त्म होने के बाद, उस ग्रॉइन इंजरी के कारण फिर इनका 6-8 महीने का ब्रेक हो गया था क्रिकेट से। ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था ग्रॉइन का या अपेंडिक्स का। और उसके बाद जब वसीम अकरम वापस आते हैं 1989-90 में, तब जो है अचानक से इनका हुलिया बदला हुआ था। वो जो है इनके शुरू में लंबे बाल होते थे, बाल छोटे हो चुके थे, दुबला पतला लंबा शरीर होता था, अब शरीर काफ़ी गठीला हो चुका था और जो है इनकी रनअप छोटी हो गई थी। पहले ये 16-17 कदम से भाग के आते थे, अब जो इनका रनअप 10-11 कदम का हो गया था। लेकिन ऐसा लगता था कि कोई बॉडी बिल्डर है, शोल्डर वगैरह काफ़ी डेवलप हो गया था और वो दुबला पतला अपीयरेंस अब नहीं रह गया था। और उसके बाद जो है वसीम अकरम की स्पीड बढ़ गई, एक्यूरेसी भी बढ़ गई और इनके पास एक अलग तरह की एक बॉल डेवलप की इन्होंने, जो कि उस ज़माने में एक नई बात थी। वो ये कि एक बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज थे, ओवर द विकेट आते थे और जनरली बाएं हाथ के बॉलर का जो बॉल है वो गिर के तिरछा बाहर निकलेगा राइट हैंड बैट्समैन के लिए। लेकिन इनके पास एक बॉल थी जो कि राइट हैंड बैट्समैन के लिए ज़मीन पे पड़ने के बाद वापस अंदर आती थी और उसमें बैट्समैन एलबीडब्ल्यू हो जाता था और अगर बैट और पैड के बीच में गैप है तो बोल्ड भी हो सकता था। ये चीज़ बाद में फिर इरफान पठान में देखने को मिली, जो कि एक क्वालिटी थी उनके पास। आपने देखा होगा जब वो हैट्रिक लिया था उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इनकी तीनों बॉल वही थी, यानी कि लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर की बॉल गिर के राइट हैंड बैट्समैन में वापस आती थी और बैट्समैन बोल्ड और एलबीडब्ल्यू हुए थे पाकिस्तान के वो तीनों ओपनर। तो वो चीज़ करने वाले लेफ्ट हैंड में वसीम अकरम पहले बॉलर थे अपने ज़माने में, मिड 80 से लेके लेट 80s के बीच में। उसके अलावा फिर एक और कारनामा वसीम अकरम का था जो कि 1992 वर्ल्ड कप में हुआ फाइनल में। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे 1992 वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लैंड चेज़ कर रही थी और 5 विकेट पे उन्होंने लगभग अच्छा खासा चेज़ कर लिया था। लास्ट के 10-12 ओवर बाकी थे और इंग्लैंड को लगभग जीतने के लिए 100 से भी कम रन चाहिए थे। नील फेयरब्रदर और एलन लैम खेल रहे थे, तो लग रहा था कि इंग्लैंड धीरे धीरे आराम से मैच जीत जाएगी, चेज़ कर लेगी टोटल। उसी समय वसीम अकरम को वापस लाए इमरान खान सिर्फ 2 ओवर के लिए। इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस जोड़ी को तोड़नी है, एलन लैम और नील फेयरब्रदर की। और वसीम अकरम ने 2 मैजिकल बॉल डिलीवर की जो कि आज भी माना जाता है कि उसी एक ओवर के कारण पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बना। वो वीडियो आज भी वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आप सर्च करेंगे 1992 वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वसीम अकरम, तो आपको दिख जाएगा वो ओवर। मैं यहाँ वो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो उसमें जो पहली बॉल थी, इसमें एलन लैम क्लीन बोल्ड होते हैं, वो उन्होंने वसीम अकरम ने राउंड द विकेट आके वो बॉल फेंका था राइट हैंडेड एलन लैम को। वो बॉल एलन लैम के लगभग मिडिल स्टंप पे गिरी और गिरने के बाद बाहर निकली, बैट छोड़ते हुए ऑफ स्टंप से टकराई, बोल्ड हो गए एलन लैम। ठीक उसके अगली बॉल पे क्रिस लुइस खेलने आए, उनको भी जो है राउंड द विकेट वसीम अकरम ने बॉल किया और वो बॉल ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गिरी और गिर के वहाँ से अंदर आई और मिडिल और लेग पर टकराई। उतना लंबा इन स्विंग देखने को नहीं मिलता और क्रिस लुइस भी आउट हो गए। अब इंग्लैंड के 7 विकेट गिर चुके थे और लास्ट के 3 विकेट काफ़ी जल्दी कोलैप्स हो गए और इंग्लैंड वो फाइनल मैच हार गई, पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। वसीम अकरम को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो उसके अलावा इसी कारण इन्हें स्विंग सुल्तान भी कहते हैं। उसके अलावा इन्होंने, अगर ओवरऑल इनकी कामयाबी देखी जाए तो एक यूनिक रिकॉर्ड इनके पास 4 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है, जिसमें 2 बार वनडे में और 2 बार टेस्ट में इन्होंने हैट्रिक लिया है। उसके अलावा एज अ कैप्टन 1999 में एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप जीती थी पाकिस्तान इन्हीं के कैप्टनसी में, जब इंडिया और श्रीलंका को इन्होंने हराया था ये पाकिस्तान की टीम ने। उसके अलावा अगर ओवरऑल करियर की बात की जाए तो इन्होंने 104 टेस्ट मैचेस में 414 विकेट लिए हैं, जो कि हाईएस्ट है किसी भी पाकिस्तानी के लिए। सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर यही हैं। उसके अलावा वनडे में इनके 502 विकेटें हैं, वनडे में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। 362 के आसपास इन्होंने वनडे मैच खेले हैं, जिसमें कि इन्होंने जो है 502 विकेट लिए हैं। अगर टेस्ट मैच में एक इनिंग में 5 विकेट लेने की बात की जाए तो 25 बार इन्होंने टेस्ट मैच के एक इनिंग में 5 विकेट लिए हैं, जबकि 6 बार जो है एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए हैं। उसके अलावा इनका जो बेस्ट बॉलिंग है वो 119 रन दे के 7 विकेट है। इसके अलावा इन्होंने वनडे में भी 6 बार
एक इनिंग में 5 विकेट लिए हैं और 15 रन देके 5 विकेट इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो ये थी एक स्टोरी वसीम अकरम की, जो कि एक लेजेंडरी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं। और हाँ, इनके अगर रिटायरमेंट की बात की जाए तो सन 2003 में ये रिटायर हुए और उसके पहले यानी 1999 के आसपास इन्हें डायबिटीज़ की शिकायत हो गई थी, जो अचानक पकड़ में आई। उसके बाद फिर थोड़ा सा इनका जो है परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ और बाद में 2-3 साल बाद इन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। तो ये थी मित्रों कहानी एक लेजेंडरी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की, जो कि दुनिया का नंबर 1 लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर भी है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स हिस्ट्री या कल्चरल हिस्ट्री या कोई एजुकेशन नॉलेज वाली वीडियो लेके आपके सामने आता रहूं और कोई ऐसी बात आपको बताने की कोशिश करूं जो कि आज की जनरेशन थोड़ी कम जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब